आपके पास बैठे हुए, क्या नाम, जिनसे आपका नंबर लिया था मैंने? मुझे नहीं मालूम किससे नंबर लिया आपने। अरे जब आप नमाज पढ़ा के आप बाहर आए थे जुमे की, हाँ हाँ तो एक साहब ने हाँ। आपको बुलाया था कि हजरत इधर, मौलाना इधर आओ, पिछले जुमे को। बाहर? नहीं, मस्जिद में ही, सफ के अंदर आपको मत, बुलाया था, इधर आओ मौलाना, क्या आपने जो बयान किया है ये पैसे देने वाली कीमत, ये हदीस में नहीं है। हाँ। तो वो हदीस मिल गई आपको, कीमत देने वाली? फतावे हैं, सब उलमा के फतावे हैं। तो उलमा का फतवा मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, तो ये मौलाना नज़ीर क्यों अहमद नहीं साहब मानते? ये क्या चीज फतावा मानते सनाई, हैं? ये फतावा फतावे सनाई, मानते हैं, इज्मा मानते हैं, सब मानते हैं। इसमें मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, तो फतावा सनाइया वाले तो कह रहे हैं तरावी 20 रकात है। 8 रकात है। फतावा सब सनाइया वाले कह मानते हैं। रहे हैं, देखिए, फतावा सनाइया मेरी जिल्द बात नंबर सुनिए, 1 सफा मैंने नंबर, आपको पहले बोल दिया कि अब मैं फैन पे बात नहीं करता हूँ भाई। अब लंबे खींचे जा फतावा रहे हो। सनाइया वाले हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब फतावा सनाइया जिल्द नंबर 1 में लिखते हैं कि तरावी 20 रकात है, और इस पर इजमा हो चुका है उमर रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने के अंदर। फैजान भाई, आप क्या चाहते हो पहले ये बताओ मुझे, मैं ये साफ साफ चाहता हूँ बताओ कि आप। आप दलाइल से बात करें मेरे साथ किसी मौजू पर। हाँ, दलाइल से बात करो, बैठ के बात करेंगे, आप तो आइए। फोन पे दिक्कत क्या हो रही है आपको? नहीं, मेरे को दिक्कत है, मैं असल मैं में नहीं हजरत, करता हूँ असल फोन में पे बात। सुनिए हजरत, हजरत मैं फोन पे, मेरे को हजरत दिक्कत मैं है, घर मैं आ नहीं चुका हूँ, करता हूँ। असल में हजरत मैं वहाँ नहीं पढ़ता अगर फिलहाल। जब भी आपको मौका मिले आप नहीं आइए, नहीं, तो आप इंशाल्लाह 2 आपका मिनट खैर हजरत, मकसद मैं है। आपकी बात मुकम्मल सुनूंगा, आप मुझे इतना बता दे बस, आपके सीने पर हाथ बांधने की एक सही और सही रिवायत पढ़ दे बस, आप, मैं फोन काट दूंगा। नहीं, मेरे पास अभी है, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाहता फोन पे। मैं सीधी पहले शुरू से ही बात करते हुए आ रहा हूँ चलिए कि मैं हजरत, आपसे फोन ठीक पे है, बात अभी नहीं आपने करूंगा। कहा फतावा को मानता हूँ मैं, सब तो मानते फतावा हैं, सना हम सब मानते हैं, तो आप फतावा आइए। सनाइया वाले अमन कह रहे हैं तरावी आप 20 आइए, रकात, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आप आइए। फतावा जो है सनाइया बैठ के के बात अंदर करते मौलाना हैं, सनाउल्लाह सीने अमृतसरी पे साहब बात, ने लिखा हाथ है कि रखते तरावी रखते जो 20 है आप रकात पता है, नहीं हजरत कहाँ उमर कहाँ रजी पहुंच गए। अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 20 रकात तरावी इजमा हो गया। आप तो इजमा के मुनकिर हो रहा, फिर 8 रकात पढ़ करके अरे देखिए, आप तरावी की बात क्यों कर रहे हो फिर? मैंने किताब आपको करनी है। क्या बोला कि अच्छा बताओ, आप कायदे जो है करोगे फिर आइए, आप? एक बात, एक टॉपिक आप पे हजरत बात होगी इतना, इंशाल्लाह। हजरत मुझे आप एक मौजू बता दीजिए जिस पर आप तैयार हो बात करने के लिए, हाँ, बताइए चलिए। आप जो मौजूद लेकर आएंगे आप उस पर बात करेंगे। चलिए आइए बताइए, बैठ के बात चलिए करें। सीने पर हाथ बांधने पर बात पढ़ लीजिए। हाँ आइए, आप आइए पढ़िए ना। इंशाल्लाह। अमन और अरे यहाँ पढ़ सकतना खैर दीजिए। मतलब मैंने आपको बोला फोन पे नहीं बात करता हूँ भाई मैं। अरे हजरत मैं फोन काट दूंगा, सिर्फ आप सीने पर हाथ बांधने की नहीं, एक आप सही काटिए, और सही काटे रिवायत या पढ़ नहीं काटे दीजिए। उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको फोन पे दलाल नहीं दूंगा, मैं पहले बोल दिया आपको, शुरू से ही बात कर रहा हूँ। हजरत मैं आप फोन तो पे क्या, बहस नहीं करता हूँ। कोई भी नहीं दे पाएगा। अच्छी बात है, जो है चलिए आप ठीक है, जो है ठीक है हजरत, माशाल्लाह बहुत इल्म ठीक है रखने हजरत, वाले हैं, ठीक है, इसलिए आपने हमसे बात की, जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा, आपसे दुआ की ठीक है, आप दरख्वास्त है। आइए इंशाल्लाह, आपका नहीं खैर हजरत, मैं मकदम है, नहीं आप आ बैठ के सकता, मैं बात घर करेंगे पहुंच चुका हूँ, इंशाल्लाह। मैं घर आ चुका हूँ, मैं नहीं आ सकता अब। हाँ हाँ, अगर ठीक आपको है, जब बात भी करनी है आपको मौका दलाइल के मिले आप साथ, तो आइए आप जब इंशाल्लाह, है चाहें, ना। जिस मौजू पर चाहें फ़ोन करके बात कर सकते हैं मुझसे आप। नहीं, मैं फोन पे इंशाअल्लाह, बात ही नहीं करता, मैंने इंशाअल्लाह, पहले इस चीज़ का इनकार करता हूँ, इंशाअल्लाह, मैं फोन पे बात इंशाअल्लाह ही नहीं इतने करता हूँ। दलाइल दूंगा आपको, इतने दलाइल दूंगा हजरत कि नहीं आपका नहीं, दिमाग मुझे काम होना दलाइल भूल चाहिए जाएगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलुल हदीस है, हमारे पास बहुत दलाइल हैं। अहले हदीस किसे कहते हैं हम हजरत? जो है मुकल्लिद नहीं है किसी अहले के। हदीस किसे कहते हैं हजरत? हमको हमको जो है हजरत अहले दलाइल हदीस किसे चाहिए। कहते हैं? अहले हदीस किताब और सुन्नत को मानने वाले को अहले हदीस कहते हैं, हम कहाँ मुकल्लिद लिखा है नहीं है हजरत? भाई। कहाँ लिखा है हजरत ये? ठीक है, कहाँ लिखा है हजरत ये किताब? ठीक है। हेलो, कौन है? अहले हदीस जी, किताब और सुन्नत वाले को मानने वाले कहते हैं, कहाँ लिखी है हजरत ये बात? ठीक है, किताब और सुन्नत को मानने वाले को अहलुल हदीस कहते हैं। कहाँ बाकी लिखा है जो ये? है कहाँ हम लिखा किसी है? के मुकल्लिद नहीं है कि अरे हमको कहाँ जो लिखा है हुआ इधर है? उधर की जरूरत पड़े। आपके क्या चीज़ मौलाना नहीं लिखा हुआ है? नासिरुद्दीन अलबानी साहब कहते हैं गैर आलिम के लिए तकलीद करना वाजिब है, और आपके मौलाना जुबैर अली नासिर, जरी साहब फरमाते हम हैं किसी की आप बात मानते ही नहीं। नासिरुद्दीन अलबानी कौन इन्ना होते हैं? लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी आपने थोड़ी ठीक देर है। पहले हजरत मेरे पास, आपको बता दूं आपके लिए, मैं आपके लिए, कि मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी आपने कहा था मैं इजमा को मानता हूँ, फतावे जात को भी मानता हूँ। लेकिन मैं अभी जो है वो आपकी क्या क्या और क्या बात कर अभी रहे आप हो आप? इनकार कर रहे हैं कि मैं नहीं मानता। सबको मानते हैं, लेकिन जो है ऐसे नहीं मानते जैसे आप कैसे? मनवा रहे हो, है ना। कैसे कैसे मानते हैं हजरत फिर हम आप? ठीक है, कैसे मानते हैं? आप लिखा हुआ आके दिखाओ कि भाई ये चीज है, ये हदीस में मौजूद है तो हम मानेंगे, अच्छा वरना कोई देखिए, ऐसे ऐसी बातें ये इधर सुनिए उधर हजरत, देखिए फंसे नहीं। नाव के नीचे हाथ बांधने का दलाइल पढ़ूं हजरत? मुझे नहीं चाहिए, हम नहीं करते हैं भाई। इन्ना नाव के लिल्लाहि, नीचे हम अनफी नहीं हदीस है। सुन तो लीजिए, हदीस सुन लीजिए, चलिए हदीस सुन लीजिए। नहीं, नहीं सुनना मेरे को, आपकी हदीस नहीं सुननी है मेरे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना वकीअ अन मूसा बिन उमैर अन अलक़मह बिन वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु अन अबीही क़ाल रअयतु अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फ़ी अस्सलाति तहत अस्सुरति। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 321 322। ठीक है हज़रत। हदीस नंबर 2,
अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सलासुम मिन अख़लाक़िल अंबियाई सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम तअजीलुल इफ़्तारी व ताख़ीरुस सुहूरी व वज़उल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि तहत अस्सुर्रती। मुस्नद ज़ैद बिन अली सफ़ा नंबर 219। हदीस नंबर 3। हदथना अबू मुआविया अन अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ अन ज़ियाद बिन ज़ैद अन हुज़ैफ़ा अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मिन सुन्नति सलाति वज़उल ऐदी अलल ऐदी तहत अस्सुरती। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 324। ये पहली हदीस जो मैंने पढ़ी, इसका तर्जमा ये है कि वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपना दायां हाथ बायां हाथ पर नमाज में नाफ के नीचे रखा। ये हदीस है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर जिल्द नंबर 3 में सफ़ा नंबर 321 पर। इसी तरह दूसरी हदीस जो मैंने पढ़ी, आप फरमाते हैं कि अंबिया के अखलाक में से 3 चीज़ें ये हैं कि वो इफ्तार में जल्दी करते हैं और सहरी में ताख़ीर करते हैं और अपने हाथ को हथेली को तानाफ के नीचे रखते हैं। इसी तरह ये हदीस है हज़रत मुस्नद ज़ैद बिन अली के अंदर। तीसरी हदीस है हज़रत हदथना मुआविया वाली, ये भी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर है कि नमाज की सुन्नत में से ये है कि हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए। कहाँ रखा जाए हज़रत? नाफ के नीचे। अब दूसरी हदीस सुनिए हज़रत। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सलातुम मिन अख़लाक़िन नबुव्वति तअजीलुल इफ़्तारी व ताख़ीरुस सुहूरी व वज़उल यदिल युमना अलल युसरा फ़ी सलाति तहत अस्सुरती, कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए। और इस हदीस को आपके नासिरुद्दीन अलबानी वगैरह ने भी सही करार दिया हज़रत। ठीक है, हेलो, ठीक है। अब जो है ख़वातीन जो आपकी बांधती है सीने तो उसके दलाइल दे दीजिए। जी बिल्कुल, दीजिए। सुनिए 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट सुना। ये किताब उठा सीने पर जो ख़वातीन बांधती है उसके हज़रत 2 मिनट, हज़रत 2 मिनट खामोश रहे बस आप। ये किताब उठा जरा।